गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री 12th लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस लेसन में आपको प्रथम क्वेश्चन है कि यदि अभिक्रिया ए से बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। एक प्रतिक्रिया लिखा गया है जिसमें आपको ए से बी के लिए वेग का निरूपण करना है, तो प्रतिक्रिया का वेग लिखना है। तो प्रतिक्रिया की वेग को प्रतिकारक के रूप में भी लिख सकते हैं, प्रतिफल के रूप में भी लिख सकते हैं। समय के साथ होता क्या है कि प्रतिकारक घटता है, प्रतिफल बढ़ता है, इसीलिए प्रतिकारक के रूप में लिखेंगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग देंगे और प्रतिफल के रूप में लिखेंगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग देंगे। तो ए निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन ए में ए है लेकिन निगेटिव नहीं है, ऑप्शन बी में बी है लेकिन निगेटिव है, तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में ए निगेटिव है, तो यह आंसर होगा। तब एक का आंसर होगा सी। किसी प्रतिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि होगी। जो प्रतिक्रिया की कोटि होती है उसके वेग में जो पावर होता है उसका योगफल होता है। तो आपको ए के पावर 2 है और बी का पावर 1 है। बी के पावर 1 है तो इसके हिसाब से 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। यदि समीकरण वेग बराबर के इंटू ए के पावर 1 कर दिया है और बी के पावर 2 कहाँ है, में ए का सांद्रण स्थिर रखकर बी का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए तो वेग होगा। ए को छोड़ दीजिए और बी की जगह पे 3 रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर आपको 9 आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 9 गुना। जहाँ पे बी है वहाँ पर अगर 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चौथा है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो सभी कोटि का अलग अलग होता है। जो प्रथम कोटि का आपको प्रति समय है, समय इनवर्स। शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए, जो शून्य कोटि प्रतिक्रिया होते हैं तो जो टी हाफ होता है समानुपाती होता है ए के। कारक जो प्रतिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रतिक्रिया ताप पर निर्भर करती है, ताप के समानुपाती होती है, मतलब ताप बढ़ाने से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। प्रतिक्रिया दाब के भी समानुपाती, दाब पर भी निर्भर करती है, दाब बढ़ाने से भी बढ़ने लगता है। उसके बाद सांद्रण है, तो प्रतिक्रिया की दर उसके सांद्रता पर भी निर्भर करती है, सांद्रता में वृद्धि से भी बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी। अगला अरेनियस का समीकरण है। तो अरेनियस एक वैज्ञानिक, तूने अपना एक इक्वेशन में था, वो समीकरण है के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी। तो ऑप्शन ए सही है। कोई रासायनिक प्रतिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी होती है, इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। यह जो बनेगा इसका सूत्र होता है टी बराबर 0.693 बटा 2.303 2.303 गुने टी हाफ बटे ए माइनस एक्स। ए बटे ए माइनस एक्स सूत्र से बनता है। इस सूत्र में आपको ए के मान 100 है, ए माइनस एक्स का मान आपको 25 है और आपको टी का मान 32 मिनट दिया गया है। तो 32 मिनट टी आप ज्ञात कर सकते थे, आएगा आपको 24 मिनट बना करके। 75% का मतलब है कि 75 आपको पूरा रहता तो 25 बचेगा ना, तो शुरू में 100 रहा होगा। अगला है कि जल में H2 प्लस Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि अणु के लिए 0 होता है, तो H2 का भी 0 और Cl2 का भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ताप बढ़ने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का वेग, ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो ऊष्मा लेने वाला है, तो ऊष्मा इसको मिलेगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए नंबर सही है।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, जो उत्प्रेरक होती है प्रतिक्रिया की वेग को बढ़ा देती है, तो इसका सक्रियण ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को कहते हैं। इसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह परिभाषा से याद करना है। अगला कहा है कि अभिक्रिया में आणविकता और उसकी कोटि क्या होगी। दो अणु भाग ले रहा है, एक एसीटेट का एक जल का, तो आणविकता 2 होगी। कोटि बात करें तो कोटि एसीटेट का तो 1 होगा, लेकिन जल का 0 होता है, तो 1 + 0 तो 1 होगा। तो इसके लिए आणविकता 2 है, कोटि 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होगा। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उसके लिए T½ का मान 0.693/K होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 2HI सब गैसीय अवस्था में है का साम्य स्थिरांक K निर्भर करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण दाब पर। प्रतिक्रिया में कहीं भी दाब का चर्चा नहीं, कितना दाब लगेगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा। उत्प्रेरक पर देखिए, तीर चिन्ह से ऊपर या नीचे कोई उत्प्रेरक भी नहीं है, तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। H2I2 की मात्रा पर, तो हाँ प्रतिक्रिया में H2 भी है और I2 भी है, इस पर निर्भर करेगा। उसका तापक्रम पर, प्रतिक्रिया में ताप भी नहीं, उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, H2I2 की मात्रा पर। सी नंबर, H2I2 की मात्रा पर। अगला है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। याद करना होगा सक्रिय भार पर। एक प्रतिक्रिया का वेग इकाई स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, तो अभिक्रिया की कोटि है। दोनों का समान 0 कोटि में हो जाता है, जैसे पावर 0 हो जाता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यह सक्रियण ऊर्जा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।